अभिवादन सत्कार करिए अब हरबंश नागोके का तभी मीडिया के अंदर आज दो ऐसी शख्सियत हैं जो सबसे महान शख्सियत हैं, विदेश से आए हैं, उनका जो परिचय है वो भी एक शख्सियत है। आप डॉक्टर रमेश खजूरिया हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उनके सहयोग हमें मिला, हमें आशीर्वाद मिला, उनके साथ इतने बड़े सर आए हैं। तो पहला मेरा रमेश खजूरिया जी से एक प्रार्थना होगी, सर का परिचय अपने कुछ मिखार बिंदु से आपके लिए। धन्यवाद भाई साहब। नागोके साहब, आप जो है हिज एक्सीलेंसी प्रोफेसर डॉक्टर मधु कृष्ण, ही इज द सीनियर चांसलर यूएन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी, और इनका हमें आशीर्वाद मिला। लास्ट टाइम जो आए थे, इन्होंने यहाँ पर एक पीस का एक मैसेज दिया और मुझे और मेरे साथ में और साथियों को डॉक्टरेट डिग्री दे करके उससे हमें डेकोरेट किया, हमें ऑनर किया। जो हमारा काम है इसमें सोशल सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में, नेशन बिल्डिंग में, कंट्री का जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और जो हमारा रूरल जो हमारा क्राफ्ट है, आर्ट है, उसके बाद में एक्सपोर्ट में जो मैं पिछले 32-33 साल से आपके आशीर्वाद से मैं जिस काम में मैं लगा हूं, और इस काम को पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, मुझे चेयरमैन बनाया वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और फिर मुझे हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मधु जी का मुझे आशीर्वाद मिला। इन्होंने उस काम को रिकॉग्नाइज करते हुए मुझे डॉक्टरेट की डिग्री ऑनर मुझे मेरा उसमें ऑनर मुझे किया, उसमें मैं इनका बहुत आभारी हूँ। उसी कार्यक्रम के तहत ही जब ये जम्मू में अभिनव थिएटर में ये कार्यक्रम हुआ था, तो इन्होंने वहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा इंडिया में और मैं जम्मू कश्मीर में आऊँगा, और जम्मू कश्मीर की धरती से हम जो है श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम से एक ग्लोबल पीस अवार्ड का वो जो है निर्माण करेंगे। वहाँ पर पहले उसमें यूनाइटेड नेशंस में जो इनका यूनाइटेड नेशंस का इनका जो चैप्टर है करीब 120 कंट्रीज में इनका काम है। जैसे इन्होंने बताया कि इनके ग्रैंडफादर जो है वो फ्रीडम फाइटर थे, काला पानी में इनको सजा हुई थी उनको जो है इनके ग्रैंडफादर को। तो इनका जो काम है सिंस 1990 ये वहाँ पे 120 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो पहले इस अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल पीस ग्लोबल नोबल पीस जो अवार्ड का पहले इन्होंने वहाँ से उसका रिकॉग्निशन किया, फिर उसको जहाँ पे इंडिया में आके, और हमारा सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू में आके इन्होंने जो पहला जो अवार्ड जो है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने दिया, और उसको कल जो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने रिसीव किया प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अवार्ड जो है वो देने के लिए। डॉक्टर मधु कृष्ण जी से ग्रेट ऑनर फॉर तभी मीडिया, और न केवल जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए, कि विदेश में होने के बावजूद भी आपने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला, मंदिरों का शहर, पीर फकीरों की धरती जम्मू को चुना और इतना बड़ा जो अवार्ड का किया। तो एक तो आपका दिल से कृतज्ञ हैं, आपने यहाँ चरण जम्मू कश्मीर में लाए। सबसे पहले डॉक्टर मधु कृष्ण, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सी अटकलें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जम्मू कश्मीर में आप पुनः आए हैं, इस बार आपने जम्मू कश्मीर को किस नजर से देखा, दर्शक जानना चाहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। माय डियर बिलवड ब्रदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। आपने मुझे मौका दिया। अभी मैं जम्मू से 1 घंटा के बाद ही मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, मेरी फ्लाइट अभी है, लेकिन जाने से पहले ही मुझे आपने ये मौका दिया। ये एक सौभाग्य मेरा है और ईश्वर की कृपा है कि ये मुझे आपके साथ वार्तालाप करने के लिए, और ये जो प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम के बारे में कुछ बताने के लिए मुझे मौका मिला। जम्मू शहर के बारे में जैसा आपने सही कहा है, जम्मू और कश्मीर के बारे में पूरे वर्ल्ड में जो एक अफवाह है, एक वर्ल्ड में एक पर्सपेक्टिव बन चुका है। मैं उसी को तोड़ने के लिए, वही वजह से जब पिछला साल जब हमारा यहाँ पीस समिट हुआ था, उस पीस समिट में हमने कुछ लोगों को, चुने हुए लोगों को, जैसे डॉक्टर रमेश खजूरिया जी हैं, और कुछ लोगों को हमने डॉक्टर प्रोफेसर कुलभूषण
मल्होत्रा जी है, उन लोगों को चुन चुनकर जो नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे रहे हैं, राष्ट्रीय निर्माण में जो अपना योगदान किसी भी तरीके से जो दे रहे हैं, वो ना राष्ट्रीय निर्माण के कार्यक्रमों को ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने उनको डॉक्टरेट डिग्री भी अपना, हमारे जो यूएस की यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस, वहां से उनको हम लोग ने डॉक्टरेट डिग्री भी दिया था, रिकॉग्नाइज किया था। और जैसा ऑलरेडी ब्रदर डॉक्टर रमेश खजूरिया ने कह चुके हैं कि पिछला साल ही मैंने ये अनाउंस कर दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मैं जो है एक अटल नोबल अवार्ड, नोबल पीस अवार्ड, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो मैं उसे यहाँ दूंगा करके ये मेरे मन में था। अब पिछला साल से और अब का जो जम्मू का है बहुत ही बड़ा योगदान है। दूसरी बात, मैं ये जो कहने वाला हूं, मैं एक ग्रैंडसन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, एक फ्रीडम फाइटर का ग्रैंडसन होने के नाते मेरे दादाजी को तमिलनाडु तिरुनेलवेली बोल की जो जगह है तमिलनाडु में, वहां से उनको अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्हें काला पानी का सजा उन्हें मिला था। काला पानी की सजा हो गई उन्हें। बहुत सारी बात है काला पानी के बारे में, लेकिन वो आज का मुद्दा नहीं है, आप तो नहीं बोलेंगे। जो मेरे दादाजी ने अखंड भारत का सपना देखा था, जो फ्रीडम फाइट में जो हम ये बात कर रहे हैं वो 1901, 1902 की बात है। वो लोग ने एक अखंड भारत का सपना देखा था कि भारत को आजाद करेंगे और इसे अखंड भारत बनाएंगे। उसके ही कंटिन्यूएशन में हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा महाराजा है हरि सिंह जी, राजा रणवीर सिंह जी, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि जम्मू कश्मीर को एक अखंड भारत का एक पार्ट बना के इसे जो सनातन, जो वर्ल्ड का जो वासुदेव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, वन फैमिली, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, बिना कोई आपस में विभाजन के एक ऐसा अखंड भारत बनाए। तो वो मेरी सोच जम्मू के लिए और भी बढ़ गई कि एक ऐसा धरती है जिसमें राजा हरि सिंह जी, राजा रणवीर सिंह जी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और जो पिनल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया, तो ये सब चीज मेरे दिल में बहुत जहन में था। और ये अखंड भारत का सपना हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत उसकी इज्जत करता हूं, बहुत मानता हूं। जब वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, और जो उनकी भाषा, उनकी भाषण, उनकी एक एक चीज और हर चीज मैं उनको गौर करता था। हालांकि उसमें मैं ज्यादा इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं था, बट फिर भी तो इंडिया को एक आगे स्टेप लेकर आने में भारत को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो उसका नाम जिस प्रकार से अटल है, उसी तरह का एक अटल सोच और एक अटल नाम हमेशा के लिए भारत में रहे, इसके लिए मैंने एक अटल बिहारी जी के नाम पर अटल ग्लोबल पीस नोबल अवार्ड हमने घोषणा किया। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में सेकेंड स्टेप में आते हैं हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दूसरे से कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसे दिया जाए। तो ये मैंने पिछला बार भी घोषणा दिया और इस बार भी घोषणा किया। और जो इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए हमारे, जैसा ऑलरेडी डॉक्टर खजूरिया जी ने बता चुके हैं, जो हमारा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है 120 कंट्री में है। तो जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 120 कंट्री के हमारे गवर्नर्स, 120 कंट्री के हमारे सीनेट मेंबर्स, बोर्ड रेजोल्यूशन इसका पास हुआ। मैं एज ए चेयरमैन एंड एज ए चीफ चांसलर फिर मेरे पास आया, तो और इमीडिएटली हमने इसको जो ऑफिशियल रूप से जो इसे पारित करना था, इसे पारित किया, इसे रेजोल्यूशन को पास किया, और फिर ये अवार्ड में लेकर यहाँ जम्मू और कश्मीर में आया। दूसरी अहम बात यह है, अगर मैं चाहता ये अवार्ड में माननीय आदरणीय मोदी जी को हम यूएसए में दे सकते थे, क्योंकि यूएसए में भी
जब कभी भी जैसा मोदी जी आते हैं तो हमारे भारतीय लोगों से मिलते हैं, बड़ा सम्मेलन होता है, सब कुछ होता है, और भी दूसरा कोई प्लेटफॉर्म भी होता है, वहां भी हम दे सकते थे, यूनाइटेड नेशन में हम दे सकते थे, वहां के प्रोग्राम में हम दे सकते थे। लेकिन जो मेरे मन में जम्मू के लिए है, ये जम्मू जो अखंड भारत का एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक शांति का प्रतीक, पूरे विश्व में एक शांति का प्रतीक जो है जम्मू और कश्मीर से हम लोगों को देना चाहते हैं। डॉक्टर मधुकृष्ण जी, बीइंग ए जम्मुआइट्स, मैं तो एक गदगद कोटि कोटि आपका धन्यवादी हूं। एक तरफ से आपने जम्मू कश्मीर को चुना और दूसरी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए जो था, वो जो सन ऑफ द सॉइल हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके कार्यालय में है और तीसरी बार वो सांसद बने हैं, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री का जो अवार्ड है उन्होंने लिया। तो ये सोने पर सुहागा उससे ज्यादा ये हो गया कि कहाँ साउथ से यहाँ आए तो पूरा अखंड भारत है, उसको आपने और बहुत ज्यादा प्रमाणित कर दिया। आपसे एक बात और जानना चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए, जम्मू कश्मीर को जो स्थिति बनी है और इसके लिए अखंड भारत रहे, हम और आगे उन्नति करें। आप भली भांति परिचित हैं सर, यहाँ पर शेर और बकरी ने एक जगह पानी पिलाया था, तभी इसको जाम्बू लोचन कहा गया, और उसी आय और जम्मू के बारे में कहा जाता है मंदिरों के शहर के, ये सबको गले लगाता है। चाहे 90 के दशक में या उससे पहले जो विस्थापन हुआ, आतंकवाद की मारे गए लोग बिछड़ के आगे अपनी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत सबको जम्मू ने गले को लगाया। और जम्मू के लिए डॉक्टर साहब हमेशा कहा जाता, मिठड़ी है डोगरे दी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे। तो आपका चाहूंगा आखिर में एक संदेश सारे भारतवासियों को इस चैनल के माध्यम से, न केवल भारत में, 7 समुंदर पार भी, आपका एक संदेश सभी के लिए। देखिए, 7 समुंदर पार का एक तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, जो मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूं। 2016 में बराक ओबामा ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया फॉर माई वर्क इन 80 कंट्रीज, 80 कंट्री में काम करने के लिए, फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क, फॉर डेवलपिंग पीस, स्टैब्लिशिंग पीस के लिए काम दिया। मैंने उनको बोला कि आई डोंट वांट टू रिसीव इन यूएस, इफ एट ऑल यू वांट टू गिव मी, मुझे इंडिया में दो। तो इंडिया के लिए जो मेरा जो प्यार है, क्योंकि एज ए ग्रैंडसन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, मैं ये सेकंड पॉइंट ये भी बताना चाहता हूं कि फिलहाल कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उनके ऑफिस से, उनका जो काउंसिल है, चेयरमैन ऑफ इम्पैक्ट, उनके ऑफिस से डॉक्टर मार्क बंस ने एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उसने ये लिखा, पहले 2 पैराग्राफ मैं नहीं बता रहा हूं, जो 3rd पैराग्राफ और 4th पैराग्राफ उसने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप हैज एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू मी, ही अप्रिशिएटेड मी फॉर मेकिंग हिम टू विन दिस इलेक्शन टू बिकम ए प्रेसिडेंट थ्रू आवर इंडियन कम्युनिटी एंड एशियन कम्युनिटी। जो मेरा प्रभाव वहां पे उनके द्वारा इन्फ्लुएंस करके जो आज उन्हें प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, तो ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग ए एफर्ट ऑफ एन इंडियन, एंड ऑल्सो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज थैंक्स टू ऑल इंडियंस। हमारी घनिष्ठ मित्रता बहुत ज्यादा उनसे होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री के पहले ही दोस्त हैं, अब दोस्ती एक शांति का, उन्नति का, विकास का बयार जो है वो भारत में। थैंक यू जी। महत्वपूर्ण जानकारियां आपने इस चैनल के माध्यम से दी और साथ ही मैं कृतज्ञ हूं डॉक्टर रमेश खजूरिया जी का, उनके माध्यम से आपके दर्शन हुए और दर्शकों ने बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। और अब आखिर में ये प्रार्थना, जब कभी भी आप आएं तभी मीडिया इज एट योर डिस्पोजल, और एक और फिर साक्षात्कार आपसे करेंगे। आपने बात की, धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। थैंक यू। यही कार्यक्रम की समाप्ति। नमस्कार।